तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 298 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं, तो अभी तक तो मैं 2 इसके एपिसोड बना रहा हूँ। अगर इसका तीसरा चैप्टर रिलीज हो गया तो फिर तीसरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्वान रॉन्ग आर्मी की डेलीगेशन टीम वहाँ पर आ चुकी है। डेलीगेशन टीम में काफी सारे सोल्जर्स और काफी सारे उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि हाई ऑफिशियल्स हैं, और उनकी यंग मिस भी उनके साथ ही होती है। क्वान रॉन्ग वाले क्योंकि बॉसदा फेमस है डीमन बीस्ट को टेम करने की वजह से, इसी वजह से वो सभी लोग अपने अपने डीमन बीस्ट के ऊपर बैठ कर आते हैं, अपनी पावर्स को वो शो ऑफ करवा रहे हैं। इन लोगों की जो यंग मिस है इसको हम लोग पिछले एक चैप्टर में पहले देख चुके हैं, क्योंकि जू फैंग का इसके एक लड़की के साथ पहले एक बार सामना हो चुका है। यंग मास्टर लॉन्ग उसे देखते ही कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, हो सकता है कि इसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा हो। जबकि हमारे ब्रदर जी शैंग को तो यहाँ पर उनसे फाइट करने की पड़ी है। वो कहता है मैंने सुना है कि क्वान रॉन्ग वालों के लिए इनके पास जो बीस्ट टेमिंग स्किल्स है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, यानी कि ये किसी भी बीस्ट को टेम कर सकते हैं। मैं तो बस इनके साथ फाइट करना चाहता हूँ। मैं फाइट करना चाहता हूँ किसी ऐसे जनरल के साथ जो कि अपने साथ साथ बीस्ट को टेम करके मुझसे फाइट करे, यानी कि मैं डबल फाइट करना चाहता हूँ। एक तरफ से अपनी फाइट हो और दूसरी तरफ से उसके साथ उसका बीस्ट भी हो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जबकि यंग मास्टर लॉन्ग उसे कहता है वो लोग यहाँ पर हमसे निगोशिएट करने के लिए आए हैं, वो एक समझौता करने के लिए आए हैं, और तुम यहाँ पर उनसे फाइट करके जंग छेड़ना चाहते हो। आप देखो तो सही वहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़की है। इस खूबसूरत लड़की के यहाँ पर होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इनसे जंग कर सकते हैं? हमारा जू फैन यहाँ पर उनकी पावर्स को असेस कर रहा होता है। जू फैन कहता है तो इनकी डेलीगेशन टीम में 3 परफाउंड ह्यूमन कल्टीवेटर्स हैं, इसके साथ साथ 3 रेडियंट स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, 1000 वेटरन कैवेलरी सोल्जर्स हैं जो कि बोन टेम्परिंग स्टेज पे हैं। उसके अलावा इनके पास 1000 थर्ड लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट और 6 5th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। जू फैन सोच रहा होता है हालांकि इनकी डेलीगेशन टीम काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल है, लेकिन क्या वाकई में ये सारी आर्मी मिलकर हमारे लू क्लैन को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या इतना काफी होगा लू क्लैन को हराने के लिए? प्रिंसेस जोंगलिंग उसे कहती है जू फैन तुम इनकी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हो? तुम वहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? जू फैन उसे कहता है मैं वहाँ पर कुछ अजीब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो बाकी सबसे अलग हो। प्रिंसेस जोंगलिंग उसे कहती है तुम यहाँ पर बाकी सबसे अलग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? जू फैन उसे कहता है बाकी सबसे अलग का मतलब यही होता है कि वो बाकी सबसे अलग होगा। अगर वो इतनी आसानी से मिल जाए और सभी को दिखाई दे जाए तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि वो बाकी सबसे अलग है? अगर वो इतनी आसानी के साथ मिल जाता तो फिर मुझे उसे ढूंढने की क्या जरूरत थी, वरना मैं तो एक बेवकूफ कहलाता। जोंगलिंग चिल्लाकर उसे कहती है जू फैन तुम हमेशा इस तरह की बात करते हो कि बातों को घुमा देते हो, सीधा बताओ ना कि वहाँ पर क्या देख रहे हो। फकत वहाँ पर उन्हें एक बड़े से बीस्ट के रोर करने की आवाज आती है, क्योंकि हमारे एम्पायर का टिंजू एम्पायर का एक छोटा लड़का भागता हुआ उस बीस्ट के सामने आ जाता है, और इसी वजह से वो बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। बच्चा बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर रोना शुरू कर देता है। उसका ग्रैंडपा भागता हुआ उस बीस्ट के सामने आ जाता है और उनसे कहता है प्लीज मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, एक छोटा बच्चा है, ये नहीं समझता, ये भागता हुआ आपके सामने आ गया, ऐसे अभी यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। यंग मिस तो उसे कहती है ठीक है अंकल आप इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन उस बड़े बीस्ट के ऊपर जो जनरल बैठा होता है वो उसे कहता है क्या तुम्हारे टिंजू एम्पायर के सभी लोग इसी तरह के बेवकूफ हैं? मैं क्वान रॉन्ग एम्पायर का एक जनरल हूँ, और जनरल के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके माउंट को रास्ते में रोकने की? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मेरे जैसे एक बड़े जनरल के सामने आकर तुमने मेरे रास्ते को रोका है और मुझे यहाँ पर रोककर तुमने खड़ा किया? ये मेरे लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात है। हम लोग अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को रोन कर आगे गुजर जाते हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जो कि चींटी के बराबर है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि एक जनरल के सामने आकर उसका रास्ता रोकने का मतलब क्या हो सकता है? कि दोनों एम्पायर के दरमियान में एक जंग उछिड़ सकती है। जोंगलिंग कहती है ये यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रहा है, हमारी तो पहले से इनके साथ जंग चल रही है, तो यहाँ पर एक बच्चे के उसके माउंट के सामने आ जाने की वजह से यहाँ पर कौन सी नई जंग छिड़ जाएगी? बच्चे का ग्रैंडफादर वहीं पर उसके सामने माफिया मांगना शुरू कर देता है और उसे कहता है सर प्लीज मेरे बच्चे को माफ कर दें, यहाँ पर आपसे माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दें, अब इस बात को और ज्यादा ना बढ़ाएं और टिंजू एम्पायर के साथ जंग मत करें। तो उस जनरल का नाम ज़ाला हान होता है। यंग मिस उसे कहती है ज़ाला हान अब बस करो, यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करो, हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। ज़ाला हान उसे कहता है यंग मिस तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर टिंजू एम्पायर के इन कीड़े मकोड़ों को थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ। वैसे भी इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ बात करने से या फिर इनके साथ मजा करने से हमारे मकसद बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एम्परर से बात करने के लिए आए हैं, और एम्परर किसी एक छोटे मोटे कीड़े के मरने से हमारी टीम को यहाँ से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। जनरल ज़ाला हान उस ग्रैंडपा से कहता है मैं वैसे बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे टिंजू एम्पायर की वजह से तुम्हें माफ कर देता हूँ। मैं अपने इस डीमन बीस्ट को कैसे मनाऊं? ये डीमन बीस्ट ये बहुत ही अजीब है, जब भी इसके रास्ते में कोई आ जाता है, जब इसका रास्ता काटता है तो ये उस चीज को अपना खाना समझता है। यही तो इसका मसला है, कभी भी कोई भी इसके सामने नहीं आता, अगर कोई रास्ते में आ जाए तो ये इसको खा जाता है। तो अब तुम्हें यहाँ पर अपने बच्चे को इसको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये उसको खा ना ले तब तक इसका मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है, और अगर इसका मूड खराब रहेगा तो फिर मेरा भी मूड खराब रहेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ। चलो अब मुझे जल्दी से
बताओ क्या तुम अपने पोते को इसे खिलाओगे या फिर अपने आप को इसे खिलाओगे? तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यंग मिस उसे कहती है, ज़ालाहान मैंने तुमसे कहा ना क्या, बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर मजा तो कर सकते हो लेकिन अपनी लाइन को क्रॉस मत करो। ज़ालाहान उसे कहता है, यंग मिस ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गेम है, मुझे थोड़ा सा और मजा करने दे। फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो जीशैंग जल्दी से अपनी तलवार को निकाल रहा था और कहता है, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे टिंजू एम्पायर के लोगों के साथ इस तरह बिहेव करने की? ये लोग यहाँ पर गेस्ट बनकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को खा सकते हैं, अपने डीमन बीस्ट को खिला सकते हैं। तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यंग मास्टर लॉन्ग उसे रोक लेता और कहता है, ब्रदर ये यहीं पर रुक जा, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ पर अपने इनवाइटेड गेस्ट के ऊपर अटैक करके उनको मार डालोगे? इससे तो एक जंग छिड़ जाएगी और पहले से भी ज्यादा बुरी हालत होगी। अभी तक हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर आए नहीं है और तुम यहाँ पर पहले से इनके ऊपर अटैक करना चाहते हो अपने मेहमानों के ऊपर। प्रिंसेस भी ज़ूफेन से कहती है, बटलर ज़ूफेन तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए? क्योंकि 8 बड़ी फैमिलीज के बाकी सभी लोग तो इस लोगों के साथ पंगा लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन तुम तो हमेशा ही लोगों से पंगा लेते हो। तुम्हें तो इस तरह की सिचुएशन में कूदने की बड़ी आदत है, फिर तुम यहाँ पर डरपोकों की तरह पीछे क्यों बैठे हो? टांगनिंग ज़ूफेन से कहती है, ज़ूफेन तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों वहाँ पर चलते हैं और जाकर उस जनरल को सबक सिखाते हैं। तो ज़ूफेन उसे कहता है, अगर तुम्हें उन्हें सबक सिखाना है तो जाओ जाकर सिखा लो, तो बिल्कुल भी मूड नहीं है वहाँ पर जाने का। ज़ूफेन उसे कहता है, जैसे कि तुमने कहा कि 7 बड़ी फैमिलीज हमेशा ही मुश्किल में पड़े रहते हैं और किसी एक दूसरे को मुश्किल में डाले रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ रहे। क्या तुम इस बात का मतलब समझती हो? अगर नहीं समझती तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो डैन डैन से कहता है, डैन डैन क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है इस सीन से? तुम हमेशा इसी तरह की थी, क्या तुम्हें याद आ रहा है? डैन डैन उसे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कभी मैं भी इसी तरह की थी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और मैं गुस्से में किसी के साथ कुछ भी बुरा कर देती थी, लेकिन तुम ये सारी बातें यहाँ पर क्यों कह रहे हो? साथ ही वो जानफू से कहता है, जानफू क्या तुम भी ऐसे नहीं थे? तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे, जब तुम अपने मास्टर के साथ थे तब तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, तुमने मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया था, क्या तुम्हें याद आ रहा है? जानफू से कहता, हाँ मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब मैं अपने मास्टर के साथ था मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट था, मैं इमेच्योर था, इसी वजह से मैं गुस्सा करता था और सभी के ऊपर इसी तरह अटैक कर देता था। मुझे लगता था कि मैं इनविंसिबल हूँ, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता और मैं किसी भी मुश्किल में कूद जाता था। लेकिन अब जबकि मैंने लू क्लैन को ज्वाइन किया और आपके रूल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, इसी वजह से अब मुझे दोबारा वो सब कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा। ज़ूफेन प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस क्या तुमने देखा, हम सभी की बॉडी के अंदर एक ना एक डेविल है जो कि हमें हर वक्त गुस्सा दिलाता रहता है, लेकिन हमें किसी न किसी पॉइंट के ऊपर शांत होना पड़ता है। बाहर से हम लोग कितने ही शांत क्यों ना दिखाएं, लेकिन अंदर से हम सभी लोग ऐसे ही हैं, हम सभी लोग प्योर डेविल हैं। तो क्या तुम मेरे जैसे एक प्योर डेविल को वहाँ पर भेजना चाहती हो लोगों को सबक सिखाने के लिए? तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं जाकर उस जनरल को मार डालूंगा और वो लोग जो कि मेहमान बनकर यहाँ पर डेलीगेशन टीम का हिस्सा हैं पर एक जंग छिड़ जाएगी। प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है, पता नहीं तुम बातें कब करना बंद करोगे, तुमसे बातों में कोई भी आगे नहीं निकल सकता। उसी वक्त वहाँ पर उन्हें आवाज आती है, वो लोग कहते हैं, अगर क्वान रॉन्ग वाले सब कुछ करेंगे और तुम लोग वहाँ पर जाकर इनको नहीं रोकोगे तो मैं वहाँ पर जाऊंगी। क्वान रॉन्ग वाले यहाँ पर गेस्ट हैं और गेस्ट की तरह उन्हें पेश आना चाहिए, एक मेहमान को यहाँ पर आकर ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। ट्वांग जाकर उस छोटे बच्चे और उसके ग्रैंडपा के सामने खड़ी हो जाती है और जनरल से कहती है, अगर तुम लोग मेहमान हो तो फिर मेहमान बनकर रहो, वरना तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि एक दुश्मन के साथ किया जाता है। ज़ूफेन श्वांग की तरफ देखता और कहता है, शिव वहाँ पर क्या कर रही है? अगर कोई और वहाँ पर जाता तो मैं कभी भी उसको बचाने के लिए नहीं जाता, लेकिन अब जबकि श्वांग वहाँ पर चली गई है तो लगता है कि अब मुझे भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब शो टाइम है, लगता है कि इन क्वान रॉन्ग वालों को थोड़े बहुत मैनर्स तो सिखाने पड़ेंगे। जनरल ज़ालाहान हमारी मिसी से कहता है, मिसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जरा भी इस बारे में अंदाजा है? हम लोग यहाँ पर डेलीगेशन टीम का हिस्सा है, क्या तुम्हारे एम्परर ने तुम्हें जरा भी इस बारे में नहीं सिखाया है कि अपने मेहमानों को किस तरह रिसीव किया जाता है? तुमने यहाँ पर आकर हमारे मसले में टांग अड़ाई है, यानी कि तुमने क्वान रॉन्ग आर्मी के बीच में आने की कोशिश की है, ऊपर से हम लोग डेलीगेशन टीम का हिस्सा हैं। तो मिस श्वांग उसे कहती है, अगर तुम यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आए हो तो फिर तुम्हें एक गेस्ट की तरह ही पेश आना चाहिए। मैंने तुम्हारे जैसा घटिया गेस्ट पहले कभी भी जिंदगी में नहीं देखा, ना अपने दायरे में रहने की कोशिश करो। जनरल उसे कहता है, ये तो तुम्हारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ, लेकिन अगर मेहमान नवाजी करने वाला बंदा इतना तक कमजोर होगा तो फिर मेहमान तो इतना एरोगेंट होगा ही। ये तुम लोगों की एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारी मेहमान नवाजी कर पाते हो या नहीं। जबकि तुमने बीच में आकर मेरा मूड खराब कर दिया है, तो इस बूढ़े और इस बच्चे इन दोनों को मेरे डीमन बीस्ट को खिलाना होगा। तो ये दोनों बंदे अब मेरे डीमन बीस्ट का स्नैक बनेंगे, जिनको कोई भी यहाँ से बचा नहीं पाएगा, चाहे कोई भी, चाहे एम्परर क्यों ना यहाँ पर आ जाए। उसका डीमन बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस बच्चे और उस बूढ़े अंकल को खाने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 298 की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
99 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पानरंग एम्पायर की डेलीगेशन टीम आ चुकी है और वो इंपीरियल फैमिली के एम्परर से मिलने के लिए इंपीरियल कैपिटल की गली में चलते हुए आ रहे होते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे परफॉर्म बीस्ट होते हैं। उनकी पूरी आर्मी उनके साथ होती है। हालांकि ये सिर्फ एक छोटी सी डेलीगेशन टीम है। वो लोग यहाँ पर इनको अपनी पावर शो करवा रहे हैं कि उनके साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है और उनके पास कितने पावरफुल बीस्ट भी हैं। वहीं पर पिछले एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था एक छोटा सा बच्चा एक बीस्ट के सामने आ जाता है। वो जनरल जो कि उस बीस्ट के ऊपर बैठा होता है, जिस बीस्ट के सामने वो बच्चा आता है, वो कहता है कि अब मेरा बीस्ट तुम्हें खाएगा। जबकि श्वांग उसको रोकने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वो श्वांग की बात को इग्नोर करते हुए बच्चे और उस बूढ़े को खाने के लिए अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है और उसका बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन दोनों को खाने लगता है। वहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बड़ा सा बीस्ट अपना मुंह खोलकर उन दोनों दादा और पोते को खाने लगता है। तो श्वांग अपने हाथ में अपनी थोड़ी बहुत पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि श्वांग भी परफॉर्म लेवल की एक्सपर्ट है। जबकि जनरल ज़ालहान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है, लड़की तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बीस्ट को रोक सकती हो? तुम तो सिर्फ एक परफॉर्म ह्यूमन रैंक की एक छोटी सी स्लेव गर्ल हो। साथ ही वो उसे पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। ज़ालहान आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर और क्या होने वाला है। तो मेरा बीस्ट कैसे इन दोनों को यहाँ पर खाता है और आज कोई भी यहाँ पर इन दोनों को मेरे बीस्ट का नाश्ता बनने से नहीं रोक सकता। कि उसकी यंग मिस चिल्लाकर उसे कह रही होती है, जनरल ज़ालहान बस बहुत हो गया, इस सब को यहीं पर रोक दो, तुम हद पार कर रहे हो। लेकिन ज़ालहान उसकी बात को नहीं सुनता और उसका बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस बूढ़े आदमी को खाने लगता है और उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। भी दूर से अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और कहती है, कोई तो आकर इसको रोक लो। इस वक्त हमारे ज़ूफेन की वहाँ पर एंट्री होती है। ज़ूफेन अपने क्लीन वाले हाथ को यूज करते हुए उस बड़े से बीस्ट के जबड़े को वहाँ पर दोबारा से बंद कर देता है और उसे वहीं पर रोक देता है। ये देखकर ज़ालहान भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया जिसने सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके बड़े से 5th लेवल के परफॉर्म बीस्ट को रोक दिया। जबकि हमारे इंपीरियल सिटी के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग तो ज़ूफेन को पहचानते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, ये तो अपना बटलर है। वो सभी लोग कहते हैं, ये तो हमारे टिंजू एम्पायर का मॉन्स्टर है जिसके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा, कोई भी इसको प्रवोक नहीं करेगा, ये तो ज़ूफेन है। क्वानरंग आर्मी के सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ हमारे 5th लेवल के परफॉर्म बीस्ट को रोक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई है? अब इस बात का मतलब क्या समझा जाए? क्या टिंजू एम्पायर के लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि उनका एक छोटा लड़का भी यहाँ पर आकर 5th लेवल के बीस्ट को सिर्फ एक हाथ से रोक सकता है? जबकि क्वानरंग आर्मी का यंग मास्टर जो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। ज़ीशेंग ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, थोड़ी देर पहले ही हम सभी से कह रहा था कि हमें वहाँ पर इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग वहाँ पर इन बूढ़े बाप बेटा को बचाने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखो जरा किस तरह ये जंप मारते वहाँ पर सभी के सामने शो ऑफ कर रहा है। यंग मास्टर लॉन्ग से कहता है, तुम्हें हमने वहाँ पर जाने से इसलिए रोका था कि अगर तुम वहाँ पर चले भी जाते तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो सिर्फ हमारा ज़ूफेन ऐसा कर सकता था। उसके जैसे मॉन्स्टर को किसी चीज की परवाह नहीं होती, वरना डेलीगेशन टीम के साथ इस तरह कौन बिहेव करता है? जबकि ये हमारे मेहमान बनकर यहाँ पर आए हैं। ज़ूफेन ने अपने एक हाथ के साथ उस परफॉर्म बीस्ट के जबड़े को पकड़ रखा होता है। फिर साथ ही वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, दद्दू क्या तुम यहीं पर बैठे रहने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पूरा दिन है इस परफॉर्म बीस्ट के मुंह को पकड़ रखने के लिए? चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो अपने पोते को लेकर बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है और उसे कहता है, बटलर ज़ूफेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। ज़ालहान चिल्लाकर उसे कहता है, कमीने कहीं कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे परफॉर्म बीस्ट के रास्ते में आने की? ज़ूफेन जैसे उसके बीस्ट को छोड़ता है, ज़ालहान फिर से अपने बीस्ट को कमांड करता है और उसका बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर ज़ूफेन को खाने लगता है। जैसे ज़ूफेन के ऊपर अपने मुंह को बंद करता है, ज़ूफेन गायब होकर उसकी साइड पर चला जाता है और साइड पर जाने के बाद वो उसकी आंख के नीचे यानी कि उसके सर के पास अपना हाथ रखता है। साथ ही अपने हाथ को नीचे की तरफ झटकते हुए उसके बीस्ट को ग्राउंड के ऊपर पटका कर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ज़ालहान बेचारा जो कि अपने बीस्ट के ऊपर बैठा होता है वो हवा में लटका रह जाता है। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफेन गुस्से के साथ ज़ालहान की तरफ देखता है। उनका यंग मास्टर इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सभी लोग इसको बटलर कह रहे हैं, क्या ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक बटलर है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक बटलर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग ज़ूफेन की तारीफें कर रहे होते हैं कि हमारा बटलर कितना महान है और कितना पावरफुल है। पर ज़ूफेन ने यहाँ पर उस बीस्ट को एक हाथ से हरा दिया। उनका यंग मास्टर कहता है, हमें इस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में इससे पहले क्यों नहीं पता चला? हमें क्यों नहीं पता चला कि इस एम्पायर में इतना पावरफुल बटलर भी है? ये इतना ज्यादा आउटरेजियस है तो फिर हमें पता होना चाहिए था। ऊपर से यहाँ पर सभी जनता को देखो तो सही, ये सभी लोग इसके नाम के नारे लगा रहे हैं जैसे कि ये सभी लोग इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर ये सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर क्या रहा था। क्या वो लोग यहाँ पर जक मार रहे थे? उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हमें किसी ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर ज़ूफेन नाम का भी बंदा है? उसी वक्त सामने से प्रिंसेस जोंगनिंग और जानफू भागते हुए आते हैं। वो दोनों भी यहाँ पर इस नाटक का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रिंसेस जोंगनिंग भागती वहाँ पर आती है और ज़ूफेन से कहती है, बटलर ज़ूफेन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं और जानफू हम दोनों तुम्हारी बताई हुई सारी चीजें ढूंढने के लिए बाजार में गए हुए थे, लेकिन हमें आने में देर
करोगे, इसलिए प्लीज हमें डांटना मत। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट्स हैं। तुम्हारी नजर में हमारी कोई भी औकात नहीं है, ना ही मास्टर की नजर में। हम लोग हमेशा ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जो भी काम हमें दिया जाता है हम लोग उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन आज हमें पता है कि जहाँ पर रास्ते ब्लॉक हैं सारे इन बीस की वजह से। ये सभी आर्मी वाले अपने बीस लेकर बाजार में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानें बंद हैं। साथ ही वो ज़ूफेन को आंख मारती है। ज़ूफेन भी सोच रहा होता है ये लड़की वाकई में काफी ज्यादा समझदार है। मुझे तो लगा था प्रिंसेस बेकार है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नाटक कर रही है। क्वान रंग डेलीगेशन टीम के साथ जो लोग होते हैं वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या अभी अभी जो लड़की लड़का भागते हुए यहाँ पर आए हैं, क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नौकर हैं? ये दोनों ही परफॉर्म लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। फिर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकर कैसे हो सकते हैं? और ऊपर से इनका बटलर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर इनके नौकर ही वाली परफॉर्म स्टेज पर है तो फिर इनका मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा, इनके ग्रैंड एल्डर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, और इनका पैट्रियार्च या फिर वेनरेबल एल्डर्स वो सभी लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो मैंने ये सारा नाटक जानबूझकर इसीलिए किया है ताकि उनके ऊपर एक डर बन सके कि वो सभी लोग समझे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से हैं। यंग मास्टर अपने साथ वाले बंदे से कहता है, लियांचा तुमने आज यहाँ पर रहकर कौन सी इन्वेस्टिगेशन की है? हमने तुम्हें यहाँ पर स्पाई बनाकर भेजा था ताकि तुम सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचा सको, लेकिन ये क्या तुमने हमें इन बारे में क्यों नहीं बताया? ये कौन सी फैमिली से है और कितनी पावरफुल फैमिली है, तुमने इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो खबरी बेचारा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है अब मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है? कल तक तो यहाँ पर ऐसे कोई भी पावरफुल लोग नहीं थे, अब अचानक से ये लोग कहाँ से निकल आए मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यहाँ पर हमारे सामने कोई नाटक कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं। ज़ूफेन अपने दोनों नौकरों से कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर तुम दोनों अभी भी यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर बाजार से वो चीजें ढूंढ कर लाओ कि अगर तुम लोग यहाँ पर लेट हुए तो यंग मास्टर ना सिर्फ तुम्हें सजा देंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। तुम अपने साथ साथ मुझे भी सजा दिलवाओगे। और तुम्हें पता है ना कि हमारे यंग मास्टर कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं और ऊपर से उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये बात सुनने के बाद क्वान रंग आर्मी का यंग मास्टर नीचे उतर आता है और उनसे कहता है प्लीज मेरे जनरल के लिए मुझे माफ करना, मुझे अपने जनरल को समझा कर लाना चाहिए था, उसने यहाँ पर बहुत ही बुरे से बिहेव किया है। मैं अपने जनरल ज़ालहान की तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। ज़ूफेन उसकी बात को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देता है और अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम लोग जाकर अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं। मास्टर इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है ये तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। अंगनिंग उसे कहती है लेकिन बटलर ज़ूफेन हम लोग बाजार से शॉपिंग कैसे करेंगे? पूरा बाजार तो बंद है, इन लोगों ने अपने बड़े बड़े बीस के साथ रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, वजह से कोई भी दुकान खुली नहीं है। ज़ूफेन उसे कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, इन लोगों ने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा फिर ठीक है तुम लोग यहीं पर रुको, पहले मैं इनके साथ निमट कर आता हूँ। ज़ूफेन पीछे की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है ओए तुम सभी लोग मेरी बात कान खोल कर सुनो, ये हमारा इंपीरियल कैपिटल है और यहाँ पर इंपीरियल कैपिटल की सड़क ये हमारे चलने के लिए और बाजार के लिए है ताकि बाजार से लोग चीजें खरीद सके। अब यहाँ पर आकर परेड नहीं कर सकते, अपनी आर्मी को लो यहाँ से दफा हो जाओ, किसी और रास्ते से जाओ, तुम लोग रास्ता ब्लॉक कर रहे हो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ कि तुम सभी लोग इस वक्त मेरे रास्ते में हो। और साथ ही ज़ूफेन घूर कर उन सभी की तरफ देखता है। जैसे यंग मास्टर उसकी बात सुनता है वो भी गुस्से के साथ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 299 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।